नेक्स्ट आपका चैप्टर आ जाता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और एक आपके लिए स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं कि स्टूडेंट एक कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर आता है, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आप इसको बेसिक से और इसके जितने भी फॉर्मूलेज है अगर एक बार अच्छे से समझ लोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले बात करते हैं परमुटेशन की। देखो परमुटेशन का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का मतलब जैसे आपके पास सामने कुछ 7 चीजें रखी है, मान लो 7 बुक्स रखी हैं, तो 7 बुक्स को आपको क्या ऑर्डर वाइज मींस फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे कौन रहेगा, अगर आपको अरेंज करना है तो वहां पर आप अपना यूज करते हो परमुटेशन। मींस एक तरीके से ईच ऑफ द डिफरेंट अरेंजमेंट व्हिच कैन बी मेड बाय टेकिंग सम ऑफ ऑल ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे आपके पास 7 बुक रखी थी, तो या तो आपको 7 की 7 बुक आपको क्या करनी है, ऑर्डर में लगानी है, फिर 7 में से मान लो 4 बुक उठा के आपको ऑर्डर में लगानी है, तो जो ऑर्डर होगा उसी को हम बोलते हैं, अरेंजमेंट जो होगी उसी को हम बोलते हैं परमुटेशन। जिसको सिंपल पॉइंट आता है, अगर आपके n ऑब्जेक्ट्स हो तो वहां पर परमुटेशन किस तरह से निकालोगे, npn आप वैल्यू निकाल दोगे। मींस आप क्या कर दोगे, जो आपका n नंबर है मींस नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जितने भी है उसका फैक्टोरियल निकाल दोगे, आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स की वैल्यू आ जाएगी, अगर आपको टोटल जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सबको अरेंज करना हो तो। और n फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, n माइनस का 1, n माइनस का 2, n माइनस का 3। ऐसे मतलब कि जैसे अगर 4 फैक्टोरियल है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मींस आप सब तक 1 तक मल्टीप्लाई करके जाते हो, और जो 0 फैक्टोरियल होता है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। अब बात करते हैं अगर आपको परमुटेशन करना है n ऑब्जेक्ट्स का, और लेकिन उसमें से r ऑब्जेक्ट्स ही आपको क्या करने हैं, सिलेक्ट करने हैं। जैसे आपके पास 7 बुक्स रखी हैं बट उसमें से 4 बुक्स को ही आपको क्या अरेंज करना है, तो वहां पर आप यूज करोगे npr, जिसमें जो फॉर्मूला होगा वो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस का r फैक्टोरियल आपका होगा। जैसे एग्जांपल आपके पास 7 बुक्स थी तो ऊपर आ जाएगा 7 फैक्टोरियल और नीचे आ जाएगा आपको 4 बुक्स 4 बुक्स आपको क्या करनी थी, अरेंज करनी थी। अब यहाँ पर वर्ड ध्यान रखना, हमेशा अरेंज आपका यूज होगा, तो अरेंज इतनी बुक करनी थी ऑर्डर में, तो आप क्या आ जाएगा 7 माइनस का 4, मतलब जितना भी आपको बुक अरेंज करनी तो 3 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। इतने आपके क्या हो जाएंगे, इतने आपके अरेंजमेंट हो जाएंगे, जिस वे से आप क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। अब इसमें कॉम्प्लिकेशन वो लगा देगा कि कई बार आपको क्या करना है, मान लो 4 बुक्स थी तो आपको फिजिक्स की सबसे पहले रखनी है, या कई बार वो देगा फिजिक्स और केमिस्ट्री आपके साथ में नहीं आएगी, तो वो जो भी बोले मतलब कि ये साथ में नहीं आता, जितने नंबर्स वो आप बोले उस नंबर से सिंपली मल्टीप्लाई करते जाओगे, मतलब कि वो मल्टीप्लाई करते जाओगे फैक्टर, वो आपका सिंपल आंसर आ जाएगा। अब कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, जैसे आपकी आती है प्रॉपर्टीज ऑफ परमुटेशन। सबसे पहले जो npn होता है वो सिंपल n-1 n-2 ऐसे डैश डैश करके 3 इंटू 2 इंटू 1 के इक्वल होता है। np0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, और जो npn होता है np1 होता है वो हमेशा n के इक्वल ही होता है। और नेक्स्ट आपका आता है npn-1, वो किसके इक्वल होता है, वो n फैक्टोरियल के इक्वल ही होता है। मींस जैसे आपका जो np1 है और जो npn-1 है वो दोनों आपके क्या होंगे, आपस में n फैक्टोरियल के इक्वल ही होंगे, क्योंकि 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है और जो आपका n फैक्टोरियल सोल्व करके वो भी लास्ट तक 1 तक जाता है। पॉइंट आपका नेक्स्ट आता है npr किसके इक्वल हो गया, सिंपल n-1 pr-1 आपके इक्वल हो गया। मींस सिंपल पॉइंट ये है कि अगर आपके पास जो भी टोटल नंबर है अगर आप उनको सामने मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो जो एक वैल्यू है ऊपर वाली जो n वाली है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, जो कि इस तरीके से मैंने यहां पर लिख रखी है। आगे बात करते हैं npr अपॉन npr-1 हमेशा किसके इक्वल होगा, n माइनस का r+1 के इक्वल होगा। मींस ये रिलेशन आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ये सब कुछ आ जाता है हमारा रिलेटेड टू परमुटेशन। आगे बात करते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन मेड बाय टेकिंग सम ऑफ और ऑल इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर अरेंजमेंट। देखो वहां पर आपकी क्या थी, मान लो 7 बुक थी तो 7 बुक में से आपको 4 बुक क्या करनी थी, अरेंज करनी थी कि फर्स्ट पे कौन आएगा, सेकंड पे कौन आएगा, थर्ड पे कौन आएगा और फोर्थ पे कौन आएगा। अब यहां पर आपका क्या है, 7 बुक है, 7 बुक में से आपको 4 बुक क्या करनी है, सिलेक्ट करनी है। पहले कोई सी कर लो, दूसरी कोई सी कर लो, तीसरी भी कोई सी कर लो और लास्ट में कोई भी आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपको क्या करनी है, सिलेक्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट टीम सिलेक्ट करनी है, 20 टोटल प्लेयर खड़े हुए तो उसमें से 11 प्लेयर उठाने, तो मेरे पास कितने तरीके हैं उनको क्या करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए, उस चीज को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। डिनोट करते NCR से, NCR किसके इक्वल होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस का r फैक्टोरियल। n मतलब हो गए हमारे टोटल नंबर जितने जिसमें से हमें सिलेक्शन करना है, और r मतलब कि जितने हमें सिलेक्ट करने हैं। जैसे टोटल बुक है 7 और मुझे 4 सिलेक्ट करनी है तो 7 हो गया n, और जो यहां पर r हो गया वो हमारे पास क्या हो गया, 4 हमारी वैल्यू आ गई। बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज में जैसे nc0 की वैल्यू होती है हमेशा ncn के इक्वल होती है, और दोनों आपस में इक्वल होकर 1 के इक्वल आती है। ये आप मतलब कि क्वेश्चन में आप ये चीजें यूज करोगे। यहां पर nc1 किसके इक्वल होता है, ncn-1 के इक्वल होता है, और वो किसके इक्वल आता है, वो n के इक्वल ही आता है। मींस जो टोटल नंबर ऑफ हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं, वो उसके इक्वल ही आता है। आगे बात करते हैं ncr किसके इक्वल होता है, वो npr अपॉन r फैक्टोरियल के इक्वल होता है। मींस p मतलब यहां पर परमुटेशन है तो आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। NCR प्लस का NCR-1 किसके इक्वल होगा, हमेशा n+1 अपॉन n+1 CR के हमारे पास इक्वल होगा। मींस
जैसे NCR तो किसके इक्वल है, सिंपल n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस का r फैक्टोरियल। तो अगर मेरे पास एक r है और फिर उसमें मैं r माइनस वन वाला वैल्यू प्लस कर दूं तो वो किसके इक्वल आएगा, n प्लस वन अपॉन r के n प्लस वन CR के इक्वल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं NCR किसके इक्वल होता है, हमेशा NC n माइनस r के इक्वल होता है। मींस इन दोनों का अगर अलग अलग कॉम्बिनेशन निकालो तो दोनों वैल्यू आपस में इक्वल आएगी। नेक्स्ट एक रिलेशन आता है जो कि आता है r इंटू NCR माइनस वन इज इक्वल टू n माइनस r प्लस वन इंटू NCR माइनस वन, ये रिलेशन आपस में इक्वल आता है। देखो C जहां पर है वो कॉम्बिनेशन है, n का मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और r का मतलब कि जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स हैं वो। कॉम्बिनेशन का मतलब हो गया आपको सिलेक्ट करने हैं, सिंपल, आपको ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता। आपको मान लो 10 चीजें सामने रखी हुई हैं तो आपको 5 चीजें उठानी है, फर्क नहीं पड़ता कौन पहले आएगी कौन बाद में। अगर वो लगाना चाहे कि ये चीजें पहले उठानी है बाद में तो वो सिंपल हम मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका सिलेक्शन का मतलब हो गया कॉम्बिनेशन। और अगर आपको अरेंज करनी है चीजें, वो 10 चीजें रखी हुई हैं, 10 चीजों को 1 2 3 ऐसे ऑर्डर में अरेंज करनी है तो आप यूज करोगे अपना परमुटेशन। ये सब कुछ आ जाता है हमारे रिलेटेड टू कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन।